नक्सलवादी बी सुदर्शन रेड्डी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नक्सलवादियों का सरगना बी सुदर्शन रेड्डी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इन लोगों ने खुद ही फरियादी बनते हैं, खुद ही काजी बनते हैं। पटाखों में 142 करोड़ हिंदुस्तानियों को महामारी से बचाने की वो शक्ति है, क्योंकि जीवाणुनाशक गैस सल्फर डाइऑक्साइड पटाखों से निकलती है। इस बात को अंग्रेज भी जानते हैं, ये जज भी अंग्रेजों के एजेंट, ये जज भी जानते हैं, ये ईसाई जज ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह भी जानता है। इसने खुद संज्ञान लिया पटाखों के खिलाफ। जब दिवाली में पटाखे छूटे उसके बारे में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की रिपोर्ट आई, उसने कहा कि इतने पटाखे छूटे उसके बाद भी वायुमंडल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वायु गुणवत्ता सूचकांक घटा है। मैंने भी एक याचिका लगाई थी सर्वोच्च न्यायालय में, जिसकी अभय श्रीनिवास ओक ने और एक दूसरे जज ने सुनवाई की थी उसमें, और उनको मैंने समझा 2018 के आंकड़े दिखाए, दिवाली से पहले दिन के, दिवाली से अगले दिन के, दिवाली की आधी रात के, वो सब प्रदूषण जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है, यदि 302 था तो 302 रात में 2-4 तो क्या लगता है इस बार पटाखे छूटने चाहिए या बैन होने चाहिए? पटाखे छूटने चाहिए। यदि पटाखे नहीं छूटे तो कोरोना जैसी महामारी फिर फैलेगी और कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये जो ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ईसाई जज है और ये तुम्हारा अभय श्रीनिवास ओक है, इन सबने ये साजिश रची है, क्योंकि पटाखों की जीवाणुनाशक जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है वही हमें बचाने में कामयाब है। ये सब अच्छी तरह जानते हैं कि पटाखों में कोई प्रदूषण नहीं है, कि झूठ फैलाया जा रहा है लगातार। एक झूठ को 100 बार फैल के हमारे मारने की साजिश बच जा रही है, और ये लोग सोचते हैं इनके बच्चे जिंदा बच जाएंगे। महामारी ये नहीं देखते कि ये जज का बेटा है बेटी है, सबको कीलती है। वी सुदर्शन रेड्डी वो शैतान है जिसने दम तोड़ते नक्सलवाद में जान फूकी थी। छत्तीसगढ़ में सलवा जड़ूम एक आंदोलन था जो कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष महेंद्र कर्मा जी द्वारा चला गया था, और उस आंदोलन के तहत सारे गांववासी गांव छोड़कर सड़कों के किनारे आकर रहने लगे थे। गांव वालों का उनका सबका मानना था, महेंद्र कर्मा जी का, कि ये हर घर से फरमान दिया हुआ था नक्सलवादियों ने कि एक लड़का या लड़की दो, अन्य तो जान से मार देंगे। और ज़बरदस्ती लड़का लड़की लेते थे, मंदिर के ओझाओं को मारते थे, पुजारियों को मारते थे, और उन बच्चों को गाय का मांस खिलाकर ईसाई बनाया जाता था। ये बात मानवाधिकार आयोग एक गठित किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उस मामले में उसने ये रिपोर्ट दी थी। किंतु बी सुदर्शन रेड्डी ये वो शैतान है, इसने इस रिपोर्ट से आंख मूंदा और रातों रात नक्सलवाद को पनपाने के लिए, दम तोड़ते नक्सलवाद को पनपाने के लिए उसके यहाँ याचिका लगाने वाले प्रशांत भूषण जो नक्सलवादी वकील, अग्निवेश जट नाम का शैतान वो सीआईए का एजेंट, नंदिनी सुंदर नाम की शैतान की एजेंट, ये सब पूरा गिरोह लगा हुआ था। और ये जो कोया कमांडो और फोर्स गठित की थी आदिवासियों की रमन सरकार ने, उसके ऊपर जबरदस्ती गढ़ के कि ये बलात्कार कर रहे हैं, झूठे एफिडेविट दिए जाते हैं। अरे एफिडेविट पहले तुम पुलिस में केस रिपोर्ट तो दर्ज कराओ, किंतु वो झूठे एफिडेविट बनवा कर, और ये बी सुदर्शन रेड्डी, ये एसएस निज्जर, ये सुप्रीम कोर्ट के जज, ये नक्सलवादियों के लिए आंख बंद करके बैठे हैं। 2-4 टमाटर अग्निवेश पर क्या फेंक दिए गए कि बौखला गए। आपने देखा था यहाँ पटियाला हाउस में जब कन्हैया को 2-4 थप्पड़ मारे थे तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। ये सुप्रीम कोर्ट के जज पूरे देशद्रोहियों का पूरा गिरोह बैठा हुआ है, यहाँ पर आतंकवादियों का गिरोह बैठा हुआ है। अभी हमारे अमित शाह जी जो केंद्रीय गृह मंत्री है, उन्होंने भी बताया इसके बी सुदर्शन रेड्डी के बारे में कि ये कितना बड़ा शैतान है। नक्सलवाद 20 साल पहले 2020 में खत्म हो जाता, उनका अमित शाह जी ने कहा है कि अगर ये सलवा जड़ूम के खिलाफ फैसला नहीं देता। किंतु हमारे आज ये इसकी हिम्मत तो देखिए, और कांग्रेस की हिम्मत तो देखिए कि कभी कन्हैया कुमार को खड़ा करते हैं, कभी ये तुम्हारा जितने भी देशद्रोही हैं उनको टिकट देते हैं। ये बी सुदर्शन रेड्डी भी उसी क्रम में इन्होंने उम्मीदवार बनाए। सब जानते हैं कि आतंकवादी, किंतु ये सब आतंकवादियों को पनपा रहे हैं, देशद्रोह पनपा रहे हैं, जो देश के दुश्मन हैं उनको सह दे रहे हैं। मेरा आप लोगों के माध्यम से सरकार से यही अनुरोध है कि बी सुदर्शन रेड्डी नाम की शैतान को फांसी पर लटकाओ, और हमारी सरकार जब भी बनेगी तो हम निश्चित रूप से एसएस निज्जर को मरणोपरांत फांसी देंगे, और बी सुदर्शन रेड्डी को भी फांसी की सजा सुनाए बिना हम नहीं चैन से नहीं बैठेंगे। इस देश में इन देशद्रोही की कोई जरूरत नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में 2014 का राजनीतिक आंदोलन ने देश की जनता को बच्चा को जगा दिया है। आज देश की जनता ने ट्रंप जैसे अमेरिका की हस्ती को झुका कर दिखा दिया है। तुम किस खेत की मिल्ली हो गठबंधन, और तुम किस खेत की मिल्ली हो सुप्रीम कोर्ट के अवैध कब्जाधारी जजों।
असंवैधानिक जजों, हजारों मेल दिया हो, एक का जवाब नहीं दिया है। जवाब देकर देखो तो सही, सारे जजों को जनता की अदालत में सजा सुनाया जाएगा। मैं तय कर चुका हूं, इन सभी 34 के 34 जजों को, सुप्रीम कोर्ट के जजों को, या तो ये सुधरेंगे, देशभक्ति के धारा में सुधरेंगे, या ये सामूहिक इस्तीफा देंगे